गाइस, आप देख रहे थिंक ग्राउंड और मैं हूं सारा खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सुनने में बहुत गर्व की बात लगती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा और सोशल मीडिया पर खूब शेयर होते हुए सुना होगा। भारत अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ चुका है। जीडीपी $4 ट्रिलियन पार कर चुकी है। भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या अब हर भारतीय की जिंदगी खुशहाल हो गई है? ये कुछ वीडियोस देखिए और बताइए इससे क्या लगता है। हाँ तो मैं कहाँ के लदे होते गए इधर ही नहीं रहूँगा। नहीं मत रो, सही बात है ना। भैया मन तो दे दाते नहीं रखा है पर तो मिला नहीं रहे। सही बात है। ठीक है, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं है, मैंने कहा ऑक्सीजन लगाइए, पर ऑक्सीजन नहीं लगाया मेरे बच्चे को। अच्छा जी सर। एम्बुलेंस नहीं आता है? नहीं आता है, उधर पहाड़ी में। अच्छा, पहाड़ी है। हाँ। तो कब से निकले हो घर से? 8 बजे। सुबह 8 बजे? हाँ। 8 बजे निकले हैं ये और 12 बज रहा है। आप भी साथ में हो क्या? हाँ। तो पूरे गांव के लोग ऐसे ही लाते हैं? हाँ, ऐसे ही बनाते हैं। अच्छा, ये भैरमगढ़ आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। आज हम यही सवाल पूछेंगे। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन किसकी? आम जनता की या सिर्फ अरबपतियों की? सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जो किसी भी देश की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार हो चुकी है और कुछ सालों बाद हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर होंगे। लेकिन रुको जरा, क्या बढ़ती हुई जीडीपी का मतलब है कि सब ठीक है? देखिए, जीडीपी का आंकड़ा कुल कमाई दिखाता है, लेकिन इस कमाई का बंटवारा कैसे हो रहा है ये नहीं बताता। भारत की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $2600 है, वहीं चीन की $12,700 है और अमेरिका की $76,000, यहाँ तक कि छोटे से देश यूएई की $48,000 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, भारत में कमाई तो हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। आप सोचिए, अगर हम मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और अरबपतियों की संपत्ति निकाल दे तो भारत की स्थिति कैसी है? भारत टॉप 10 रिचेस्ट पीपल के दम पर खड़ा है, लेकिन आम जनता की हालत जस की तस है। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। हर साल भारत में करीब 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ 20% को ही मिलती है। 2023 में हमने देखा कि पेटीएम, गूगल इंडिया जैसे बड़े नामों ने हजारों नौकरियां काट दी। एक रिपोर्ट के अनुसार 20 से 24 साल की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर 45% तक पहुंच चुकी है। सोचिए, आधे से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। ये वो लोग हैं जो अपने सपनों को लेकर बड़ी उम्मीदों से कॉलेज गए थे, लेकिन अब सोशल मीडिया मैनेजर बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बुलेट डिलीवरी का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं गरीबी की। सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं, यानी भारत की 60% आबादी इतनी गरीब है कि उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है, भारत के 1% अमीरों के पास देश के 40% संपत्ति है। टॉप 10% के पास 77% दौलत है, जबकि देश की आधी आबादी सिर्फ 3% संपत्ति पर जिंदा है। क्या आप इसे विकास कहते हैं? मुकेश अंबानी के नेटवर्थ 8 लाख करोड़ से ऊपर है और दूसरी तरफ रिपोर्ट कहती है, भारत में 50% लोग 200 रुपए से कम पे जी रहे हैं। ये 200 रुपए सिर्फ खाने, बच्चों की फीस, किराए को लेकर सब कुछ मिलाकर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हर रोज औसतन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा ये आंकड़े सामने आए हैं। ऋण, फसल नुकसान और एमएसपी का ना मिलना, यही उनकी मौत का कारण बन रहा है। जीडीपी ग्रोथ इन किसानों को नहीं छूती। वो अब भी 10-10 घंटे धूप में काम करके भी कर्ज में डूबे हुए हैं। AACR 2023 रिपोर्ट कहती है कि क्लास 5वीं के 50% बच्चे क्लास दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकते। बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। एक क्लास में 70 बच्चे और एक ही टीचर। स्वास्थ्य की बात करें तो एक गंभीर बीमारी हो जाए तो 70% भारतीय अपने घर बेचने या कर्ज में डूबने पर मजबूर हो जाते हैं। देश के लाखों गांव में अब भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, दवाइयां नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं।
HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 132वें नंबर पर है। हम बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी पीछे हैं। तो फिर असली समस्या क्या है? जॉबलेस ग्रोथ, GDP बढ़ रही है लेकिन नौकरियां नहीं। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन, AI, मशीनें, ऑटोमेटिक फैक्ट्रियां इंसानों की जगह ले रही है। अमीर और गरीब की खाई, जिसकी जितनी पूंजी उससे उतना विकास। भ्रष्टाचार, PNB घोटाला, अडानी हिंडनबर्ग विवाद, सहारा स्कैम, आम आदमी का पैसा उड़ता जा रहा है। गलत प्राथमिकताएं, सरकारें GDP और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देती है, शिक्षा और रोजगार पर नहीं। समाधान क्या है? रोजगार आधारित विकास नीति बनानी होगी। सरकारी स्कूल और अस्पतालों को फंड करना होगा। एजुकेशन को पैसा कमाने का साधन नहीं, नेशन बिल्डिंग मानना होगा। स्किल डेवलपमेंट को सुधारना होगा। बच्चे को सिर्फ डिग्री नहीं, काम करने की काबिलियत चाहिए। सुपर रिच टैक्स लागू करना चाहिए। अगर 1% के पास 40% संपत्ति है तो वो टैक्स भी ज्यादा दें। भ्रष्टाचार पर सख्ती, लोकपाल, CBI और RTI को मजबूत बनाना होगा। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर करते हों, बच्चे स्कूल जाएं लेकिन कुछ सीख ना पाए, किसान आत्महत्या करता हो और युवा बेरोजगार हो? या हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें हर हाथ को काम मिले, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर मरीज का इलाज हो, हर नागरिक को बराबरी का हक मिले? कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, GDP से जरूरी क्या है, आम जनता की भलाई या सिर्फ आंकड़े? आज के लिए केवल इतना ही। देखते रहिए थिंक ग्राउंड। धन्यवाद।